ठीक से तो बोलो। शाहिद कपूर मिल जाता ना ट्रेन में, मजा आ जाता। इस आदमी ने मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील कराया है, बार बार मुझे टेढ़ी नजरों से देख रहा था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे नहीं है तो वैशाली व्लॉग्स है ना। तो आज मैं आपको सूरत टू केरला की जर्नी दिखाने वाली हूँ, तो एंड तक जरूर देखिएगा ये व्लॉग। तो यहाँ से मैं घर से निकल चुकी थी अपना लगेज वगैज लेके सारा। ये देखिए 1-2 बैग्स थे, पापा उधर इंतज़ार कर रहे हैं, स्कूटी लेके खड़े हैं। सूरत स्टेशन आ जाता है थोड़ी ही देर में। हम 1 घंटा जल्दी आ गए थे स्टेशन। यहाँ पे देखिए बहुत गंदी तरह से लड़ाई हो रही थी, पापा और मैं मज़े ले रहे थे। पापा यहाँ थोड़ा दुखी हो जाते क्योंकि वो लड़ाई ख़त्म हो गई थी, और पापा की शक्ल आप देख ही सकते हो क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा था। 1 घंटा बचा था अभी ट्रेन आने में। तो फिर हम फाइनली बैठे थे क्या करें, पापा और मैं मस्ती करने लगे। डैडी कब आएगी ट्रेन? डैडी बोलो ना, कुछ तो बोलो। आ रही है? नहीं आ रही? इधर देख के बोलो ना। कितना टाइम व्लॉग में आओगे? आ गई आ गई? नहीं आई? अभी भी नहीं आई पापा ट्रेन? इधर आ जाओ पापा, इधर आओ। तो फाइनली यहाँ पे ट्रेन आ जाती है। ये देखो ट्रेन आ चुकी है। पापा ठीक से तो बोलो, बाय। अच्छे से बोलो बाय पापा, बाय। इधर से 22? Yes, 22. बाय। तो फाइनली अब ट्रेन चल चुकी है। अब हम जाएंगे केरला, सूरत। बाय। तो जैसे ही ट्रेन चली है मैंने हफ्सियों की तरह ठूसना शुरू किया है क्योंकि इतनी तेज़ भूख लगी थी। बिकॉज मैं आजकल डाइट भी फॉलो कर रही हूँ, मेरा स्ट्रिक्टली बहुत फॉलो कर रही हूँ। तो सुबह से पैकिंग वगैरह कर रही थी और भूखी भी थी, तो मैंने फटाफट से ये वेज पुलाव बनाया था पूरा इसमें पनीर वनीर डाल के। तो देखो मैं कैसे हफ्सियों की तरह खा रही हूँ। मैं क्योंकि डाइट पे है, बच्चा डाइट पे है। पहली बार जिंदगी में, जब से मैं बड़ी हुई हूँ, हमेशा जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ फ्राइड राइस होता है। और आज खिचड़ी बोल लो या नमकीन चावल बोल लो, और गाजर लाई हूँ, गाजर। विश्वास करोगे, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैं बताती हूँ कि मैं गाजर वाजर क्यों लेकर आई हूँ, और फ्राइड राइस की जगह, चाइनीज फ्राइड राइस की जगह खिचड़ी। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, अगर मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब चल रही थी, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा था, और हाँ मैंने जो रिपोर्ट कराई थी ना, उस रिपोर्ट में भी थायराइड आया। तो मेरा जो वजन बढ़ रहा है, सुन लो सब लोग, सुन लो, जो मुझे मोटा मोटा कहता है ना कि हाँ मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज है, कुछ मेंटली भी दिमाग का ये स्क्रू थोड़ा सा हिला हुआ है कुछ सालों से, तो इसलिए फ्लक्चुएट हो रहा है वजन। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। बट एनीवेज, दुनिया को आपकी प्रॉब्लम से, आपकी मेंटल हेल्थ से क्या लेना देना है, वो तो आपको जज करेंगे। ओहो मोटी हो गई है, वजन बढ़ गया है, जैसे हमें पता ही नहीं है कि हमारा वजन बढ़ रहा है। हमें पता है कि हमारा वजन बढ़ रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, पता है हमें। एनीवेज छोड़ो। तो मैं ये बोल रही थी कि गाजर वाजर इसलिए लेकर आई हूँ। वैसे तो ट्रैवल करते टाइम मुझे फ्राइड राइस चाहिए भैया, हमेशा हमेशा चाइनीज फ्राइड राइस, और भर भर के जंक फूड और चिप्स वगैरह पता नहीं सब चाहिए। बट डॉक्टर ने कहा अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, 6 महीने आपके पास, अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको जिंदगी भर थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और वो मुझे नहीं लेनी है। तो हेल्थ का ध्यान इसलिए इतना ज्यादा रखा जा रहा है। उन्होंने कहा आप हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, तो बस फॉलो कर रहे हैं। मुझे चाहिए होती हमेशा पैसेज वाली सीट, बट मेरा नसीब इतना फूटा है ना इस चीजों में भी, हमेशा ना मुझे ये अपर वाली सीट मिलती है। आई जस्ट हेट इट। तो वो चढ़ने में इतनी दिक्कत होती है,
तो बट इस बार भी मुझे वही पड़ थैंकफुली पूरा कोच खाली है, मजे से फैल के जाएंगे हम। ये वाली सीट भी खाली है, ये भी खाली है, सामने भी खाली है, ये देखो सामने वाली भी खाली है, कोई नहीं है। तो मजे से फैल के जाएंगे। 5:30 बजे आने वाला है मेरा स्टेशन। खुश हो ही रही थी, अभी ज्यादा देर नहीं हुए थे, बट बिना स्याप पे के तो मेरी जिंदगी चलनी नहीं है। अब एक्चुअली सीन क्या हो गया, फिजिकल कॉपी लाई नहीं टिकट की। पापा ने बोला चलेगा चलेगा, हमेशा एजेंट से करवाते हो, और मुझे भी नॉलेज नहीं था इस चीज का कि जब आप काउंटर से टिकट लेते तो फिजिकल कॉपी होना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, आगे का सीन समझाऊं। होता ये है, वो कहते हैं कि आपको दोबारा पैसा भरना है। मेरी हवा निकल गई, मैंने कहा चिल्लर लेके तो आई हूँ पर्स में, और ऑनलाइन में करूंगी नहीं। तो मैंने उनको बोल दिया मेरे पास नहीं है पैसे, अकाउंट पूरा खाली है, और सर यही है जो है वो चिल्लर, तो आप ले लो, सारे ले लो सर। मैंने चूहे जैसा मुंह बनाया, सर आप ले लो, सारे ले लो, कोई बात नहीं। तो ही वाज लाइक सोचा थोड़ा उन्होंने, थोड़ी उनको दया आ गई मेरे मासूम से चेहरे पे। मासूम लगती हूँ मैं, मासूम, बस इस तरह से शक्ल उठाई थी मैंने कहा सर प्लीज देख लो सर, जो होता है वो कर लो। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करो आप, अगर कोई और आए ना लाइक मेरे सीनियर वगैरह, तो आप कह देना टिकट विकेट ढूंढने की एक्टिंग करना, ये मत कह देना ये घर भूल गए हो। वो मेरे को और गाइड कर रहे हैं। सोचो मैंने उनको किस तरह से कन्विंस किया होगा। तो वो कह रहे हैं कि आप उनको कह देना कि टिकट ढूंढ रही हूँ मैं, ऐसे करके उतने देर में आप आपका आईडी वाईडी दिखा देना और फोटो दिखा देना। कह रहे सर आप आओ, मैं ढूंढ के रखती हूँ टिकट, ऐसे करके आप कर लेना, ठीक है। जिंदगी में पहली बार केरला जा रही हूँ, पहली बार। आई एम सो एक्साइटेड। पता नहीं क्या क्या देखूंगी, क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करूंगी। बीच देखना है मेरे को तो सबसे पहले, वहां पे जाके फोटोज वगैरह में क्या लगता है यार। तो लेट्स सी, कल का इंतजार है, कल शाम को 5:30 बजे आएगा, एंड बहुत खुश हूँ मैं। तो केरला क्यों जा रहे हैं हम, काफी लोगों का ये सवाल होगा जो मुझे देख रहे होंगे, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। तो केरला इसलिए क्योंकि शायद मेरे खानदान में कभी कोई केरला नहीं गया मैं जा रही हूँ, जो कि एक अकेली कुछ यूनिक हूँ मैं। तो हमारे खानदान में कोई केरला नहीं गया, मैं जा रही हूँ। और मैं इसलिए जा रही हूँ बताती हूँ, क्योंकि हमेशा से ना मेरी इच्छा थी कि जैसे कि आपको पता है मेरा प्रोफेशन, आई एम अ डांस टीचर एंड कोरियोग्राफर। तो कुछ सीखने जा रहे हैं, वहाँ का जो डांस फॉर्म है कथकली, ठीक है। तो कथकली मुझे लर्न करना है, तो वो भी हो जाएगा, और साथ ही साथ एक छोटी सी छुट्टी भी मिल जाएगी खुद को, जो इतने दिनों से हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। एंड अगर लास्ट व्लॉग देखा होगा तो लास्ट 3-4 मंथ्स मुझे ना सीखना बहुत पसंद है। अगर मुझे कुछ नहीं भी आता ना, तो मुझे ये पता है कि कोई बात नहीं, सीख लेंगे। तो एक वही मेन रीजन है केरला जाने का भी, कि मैंने और कोई स्टेट इसलिए चूज नहीं किया, केरला इसलिए चूज किया क्योंकि वहाँ के जो डांस फॉर्म है, और अगर आपको जो मुझे जानते हैं कि आई जस्ट लव इंडियन क्लासिकल फॉर्म्स, मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरा एक फर्स्ट स्टेप है। मैंने सोचा था कि मैं एक अपनी सीरीज बनाऊंगी डांस की, लाइक ट्रैवल करूंगी ऑल ओवर द इंडिया, एंड सीरीज में मैं ये दिखाऊंगी कि मैंने केरला गई हूँ, तो मैंने ये फॉर्म के बारे में ये चीज़ें सीखी हैं, जो कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। एंड आई रियली वांटेड टू मेक सीरीज ऑन डांस अक्रॉस द इंडिया, सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। आई एम गोइंग केरला, एंड वहाँ के जो डांस फॉर्म्स हैं लाइक कथकली एंड मोहिनीअट्टम, आई वुड लव टू लर्न दैट फॉर्म्स। तो आप लोगों से बातें करते करते कब टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला। यहाँ पे मेरे सोने का टाइम हो गया था। मैसेज वाली सीट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कल सुबह वहीं धमाल करूंगी। चलो खाना भी खा लिया, आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करके बहुत ज्यादा मजा आया मुझे। मिलती हूँ आपसे कल सुबह, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। तो दिन की शुरुआत होती है ये ब्लैक कॉफी के साथ। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कल रात को मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, बट रात को कुछ पैसेंजर्स आ गए थे, तो मुझे पैसेंजर वाली सीट मिल गई। तो जस्ट अभी उठी हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, तो बस अभी फ्लिक्स पियेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, ठीक है। चलिए, ये देखिए ब्रेकफास्ट भी आ गया है, एंड अब ग्लास तो है नहीं मेरे पास इससे पीने के लिए,
तो अब मैं क्या करूंगी, इसमें से थोड़ा पानी खाली करेंगे पी पी के, फिर इसी के अंदर मिक्स करके पियेंगे। यहाँ पे रेडी हो रहा है मेरा प्लिक्स। अब इसे पियेंगे, इसे पीने के थोड़ी देर के बाद पानी आपका है? नाश्ता करेंगे। नहीं, मेरा नहीं है सर। तो आजकल मेरे दिन की शुरुआत होती है एप्पल साइडर विनेगर से, जो कि मैं प्लिक्स का लेती हूँ। तो ग्लास तो है नहीं, ट्रेन में ग्लास तो मिलेगा नहीं मुझे, तो मैं बॉटल लाई थी, उसी के अंदर बना लिया है। एंड इसके ये लेने के बाद में अपना नाश्ता करेंगे। ये देखो गाइस, क्या है मेरे ब्रेकफास्ट में, ऑमलेट और ब्राउन ब्रेड। थैंकफुली, ऑल थैंक्स टू महादेव कि उन्होंने, वरना तो कटलेट था, बट मैंने उनको कहा कि ऑमलेट अगर मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है। तो ये देखिए, प्रोटीन भी मिल गया मुझे। तो आइए अपना करेंगे नाश्ता, है ना। इतना सारा, इतना तो मैं खा भी नहीं पाऊंगी। Hey guys, so these are the products which I'm gonna apply on my face. So see, this is the face wash from Dot and Key. बहुत अच्छा है, एक बार यूज करके जरूर देखिएगा आप। एंड उसके बाद हम अप्लाई करेंगे रोज वाटर विच इज अ टोनर। आप हिमालय का भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके बाद आएगा अपना सीरम विच इज ऑल्सो फ्रॉम Dot and Key, सी। इसके बाद आएगा अपना मॉइस्चराइजर, ये भी Dot and Key का है। And after that I'm applying the sunscreen which is also from Dot and Key. Trust, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इनका ज़्यादा अच्छा है। So let's get started. तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। अब इसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ, ये आएगा अपना ये टोनर। इसको ना स्किन को अब्सॉर्ब करने दीजिए, इसको रब नहीं करना है, ना ही इसको कपड़े से पोंछना है। इसको थोड़ा ऐसे से, जब इसको स्किन अब्सॉर्ब कर लेगी उसके बाद आप यूज करेंगे मॉइस्चराइजर। एंड उसके बाद, नहीं सॉरी, मॉइस्चराइजर नहीं, सीरम। सीरम के बाद आप लगाएंगे मॉइस्चराइजर, उसके बाद में लगाएंगे हम सनस्क्रीन। तो ये आ गया अपना सीरम। इसको आपको अच्छे से लगाना है, लाइक दिस। बाद मैं यूज करूंगी मॉइस्चराइजर। अब देखो, इतने टाइम से स्किन की जो कर रखी थी बेकार, वो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर करके अब धीरे धीरे ही ठीक होती है। कोई भी चीज खराब हो जाती है तो उसे अच्छा करने में वक्त लगता है, एकदम से ठीक नहीं होगी। तो मुझे पता है कुछ है स्कार्स मेरे फेस पे, लाइक ये देखो कुछ कुछ हो गया है, बट ठीक है, वो अब आप केयर कर रहे हो तो धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा ना। एक्चुअली क्या, एक हाथ से फोन पकड़ रखा है ना, नहीं तो इसको अच्छे से आपको ऐसे पाम पे लेना, इसको रब करना है, उसके बाद अप्लाई करना है स्किन पे। वो एक प्रॉपर तरीका है अप्लाई करने का। बट अभी एक हाथ में फोन पकड़ रखा है, यहाँ पे कुछ है नहीं रखने के लिए, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से अप्लाई किया है। बट इसका जो प्रॉपर वे है अप्लाई करने का मॉइस्चराइजर, उसको आपको पाम पे लेना है, अच्छे से रब करना है, उसके बाद में आप अप्लाई कीजिए फेस के ऊपर। सो या आई एम डन। अब इसके बाद लगाएंगे हम सनस्क्रीन। तो जो Dot and Key की सनस्क्रीन है ना, बेस्ट है, ट्रस्ट मी गाइज। मलाई की तरह निकलती है, मलाई की तरह। ये देखिए, ये देखिए, एक्चुअली खत्म हो गई है, मैं दूसरी न्यू लेकर आई हूँ, वो यूज करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, लुक, मलाई है, मलाई, सनस्क्रीन नहीं है। ये देखो, आहा, थोड़ी ज्यादा लगी पर कोई बात नहीं, नेक पे भी लगा लेंगे। ये देखा, पहली बार कोई सनस्क्रीन ऐसी है जो इतनी स्मूथली आपके स्किन पे अप्लाई हो जाती है। ये देखो, वरना तो इतना गाढ़ा गाढ़ा सनस्क्रीन आता है। पहले मैं लोटस का यूज करती थी, इतना वाहियात।
ज्यादा लग गई आप लोगों को दिखाने के चक्कर में, कोई बात नहीं, इसको गले वाले पे अप्लाई कर देंगे। बहुत अच्छी सनस्क्रीन है गाइस ये, बहुत ज्यादा, ट्रस्ट मी। सो गाइस जस्ट लुक एट माय स्किन नाउ, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, दिस इज माय नेचुरल स्किन टोन। हाँ मैं डस्की हूँ, डस्की नहीं बोल सकते इसको, विटिश कलर बोल, विटिश टोन बोल सकते हैं, गेहुआ रंग। हाँ जी, तो मेरा गेहुआ रंग है, डस्की नहीं है, ठीक है। ये भैया ने मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील कराया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। वो ऐसे मुझे तिरछी तिरछी नज़रों से देख रहे थे और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना वैसे ही उन्होंने देखना बंद कर दिया। उन्हें लगा ये लड़की कुछ तो कर रही है। भाई तो जब आपको पता ही है कि आप गलत कर रहे हो तो करते ही क्यों हो? आपको पता है वो चीज़ गलत है, लड़की को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप क्यों देख रहे हो, क्यों घूर रहे हो? उसको मत करो वैसा प्लीज़। आपकी भी बहन है, आपकी भी माएँ घर पे, वो भी ट्रैवल करेंगी तो आपको कैसा लगेगा कोई दूसरा आदमी उसको अनकंफर्टेबल फील कराएगा? तो प्लीज, तो कुछ आदमियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मत किया करो, बहुत वाहियात और घटिया लगते हो। और मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कुछ, क्योंकि सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। जैसे कि आप देख लो वो पेंट्री वाले भैया, उन्होंने मुझे इतना अच्छा महसूस करवाया ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरा भाई है। लगी है अच्छा, फेस नहीं दिखाऊंगी, वर्दी में नहीं है, मैं आपका फेस नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। ये सर की सर्विस बहुत अच्छी लगी है मुझे। तो चलो लंच करते हैं फिर, है ना, ट्राई करते क्या क्या है। अंकल जी ने कहा एक पनीर की सब्जी है, सूखी सब्जी है, रोटी है और चावल है और अचार भी है। चलो ट्राई करते कैसा है। तो ये देखिए आपकी 180 रुपए की थाली कुछ इस तरीके से दिखती है। सूखी सब्जी है, पनीर की सब्जी, दाल जो कि काफी गाढ़ी है, राइस। तो इसमें से मैं तो खाने वाली हूँ पनीर की सब्जी और राइस। तो खाना खाने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो चलो लेट्स टेस्ट इट कैसा है। तो आई एम हैविंग दिस पनीर की सब्जी एंड राइस। ठीक ठाक है, ओके ओके। दही भी है तो दही से काम चला लेंगे। अच्छा है, नॉट बैड, ठीक है। और दाल तो है ही, दाल खा लेंगे। चलो तो खाने के बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है। So now I'm just done with the lunch. तो मेरा स्टेशन बस आने ही वाला है और स्टेशन का नाम पता है क्या है? मैं नीचे मेंशन कर रही हूँ, वहां पे से प्रोनाउंस करके दिखाइएगा। कोहिकोड, एंड उसको कैलिकट भी बोला जाता है और कुछ लोग कालीकट भी कह रहे थे, बट कैलिकट ज्यादा अच्छा प्रोनाउंस कर रहा है, राइट? सो या आई वुड से कैलिकट और कोहिकोड। मुझे ना रात का एक इंसिडेंट भी शेयर करना था आप लोगों से जो मैं नहीं कर पाई, बिकॉज अब टाइम मिला है तो अब कर देती हूँ। तो जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी हूँ ना, पूरा कोच खाली था और जो थे वो सारे आदमी थे। तो मेरी शक्ल पे बज गए 12 और मुझे आई मम्मी की याद। और जाते वक्त मम्मी मुझे ये कह रहे थे कि अपना ध्यान रखना और किसी पे ना विश्वास नहीं करना, ठीक है? जैसे एक छोटे बच्चे को नहीं भेजते हैं घर से बाहर तो कहते हैं ना कि डोंट ट्रस्ट एनीवन। हाँ बेटा, अपने सीधा जाना और सीधा घर आना, है ना? तो सोचो माँ के लिए हम अभी भी बच्चे ही हैं। हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, वो हमेशा हमें बोलेंगे कि किसी पे भरोसा मत करना, कोई कुछ दे तो खाना नहीं। मुझे वो लग रहा था कि मैं छोटी बच्ची हूँ, बट हाँ उनके लिए तो छोटी बच्ची हूँ। तो और आपको पता है जब घर पे होते हैं ना तो मम्मी के साथ हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और जब घर से बाहर निकलो तो मम्मी ही सबसे ज्यादा याद आती है। ऐसा क्यों होता है? आपके साथ भी होता है क्या? जरूर बताना मुझे। मुझे तो मेरी मम्मी की बहुत याद आई। कल रात को शक्ल पे 12 बजे हुए थे और इतना मुझे डर के मैं ना पता नहीं ऐसे कांप रही थी। फिर ना कुछ वुमेन्स थी, मतलब कुछ लेडीज थी, वो थोड़े कुछ 1-2 स्टेशन के बाद आ गई थी रात को, वरना मुझे था आज तो मैं सो नहीं पाऊंगी, मुझे जग के ही गुजारनी पड़ेगी सारी रात। पर फॉर्चुनेटली कुछ लेडीज आ गई और पैसेंजर्स मतलब थे कुछ 4-5 लेडीज थी और मेरे सामने वाली सीट पे ही थी। तो मुझे वो पैसेज वाली सीट, वैसे तो मेरी अपर सीट थी बट मुझे वो पैसेज वाली सीट मिली बिकॉज ये सारा उनका ही था बुकिंग। सिर्फ एक सीट छोड़ के जो कि अपर साइड पे होती है, जो सीट मुझे पसंद ही नहीं है। तो नसीब देखो पैसेज वाली सीट मिल गई जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो रात अच्छे से गुजर गई और नींद भी। ग्लो दिख ही रहा होगा चेहरे पे,
है ना, स्किन केयर भी कर लिया, मेकअप भी कर लिया, बिकॉज अभी स्टेशन आने वाला है। तो बस यही था जो मुझे शेयर करना था। एंड आई नो मेरी मम्मा मेरा ये व्लॉग देख रही होंगी, तो बस मुझे मेरी मम्मी से यही कहना था कि मम्मा आई लव यू एंड आई मिस्ड यू सो मच। टाइम नहीं कट रहा है, 1 ही घंटा रह गया स्टेशन आने में। चलो थोड़ी देर बाहर खड़े होते हैं। थोड़ा यहाँ पे टाइम पास कर लेते हैं। जब भी मैं मूवी की याद आ गई, मुझे बस शाहिद कपूर नहीं है, मुझे शाहिद कपूर नहीं मिला ट्रेन में। शाहिद कपूर मिल जाता ना ट्रेन में, मजा आ जाता। मैं 7:30 बजे बैठी थी रात को और अब बज रहे हैं 4:30। 5:30 बजे स्टेशन आने वाला है। पूरा टाइम काट लिया, बस अब इतना टाइम नहीं कट रहा है मुझसे। तो यहाँ पर थोड़े टाइम पास करते, क्या पता शाहिद कपूर मिल जाए मुझे। पता नहीं कब आएगा स्टेशन। अब टाइम नहीं कट रहा है सही में। अब बोर हो रही हूँ मैं। अब मन कर रहा है कि सर खोलूँ अपना, सर खोलूँ। नहीं टाइम पास हो रहा है, नहीं हो रहा है टाइम पास। और एक लड़की भी है, एक लड़की नहीं है, एक लड़की किससे बातें करूँ मैं? फोन में भी टाइम पास, नेटवर्क तो इतना आ नहीं रहा है, तो फोन में क्या टाइम पास कर लूँगी यार। क्या करूँ आप बताओ, बताओ बताओ बताओ। तो स्टेशन आ गया है। तो 24 आवर्स ट्रैवल करने के बाद पहुंच गई हूँ कैलीकट केरला। फाइनली कैलीकट पहुंच गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने फ्लैट पे, जो कि मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था, तो मैंने वही जगह पे बुक कराया। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और आपको पता ही है जब व्लॉग पसंद आता है तो क्या करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। वैशाली व्लॉग्स देखते रहिए। बाय बाय। Your smile is so good, ma'am. I just love your smile. My name is, मेरा नाम वैशाली है। आपका नाम? पुष्पा। पुष्पा।